आज हम देखेंगे 11 से डिविजिबिलिटी के रूल का प्रूफ। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल के ऊपर वीडियोज डाली हैं, उन सभी में मैंने रूल्स के प्रूफ पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है। और क्योंकि प्रूफ आसानी से नहीं मिलते सब जगह, और यहाँ भी मैं प्रूफ पर ही जोर दूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल को लेकर समझाता हूँ कि यहाँ पे 11 के डिविजिबिलिटी रूल को आप यूज कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 715011। हमें चेक करना है कि क्या यह नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम नंबर्स को अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में लिखते जाएंगे। उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, और अगर रिजल्ट में 0 या फिर 11 से डिवाइड हो जाने वाली कोई संख्या मिलती है तो यह नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, मैं इसको करके समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे करना क्या है, मुझे प्लस माइनस में लिखना है। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। पहले अंक को मैं प्लस के साथ लिखता हूँ, उसके जस्ट अगले वाले को मैं माइनस में लिखता हूँ, फिर उसके अगले वाले को मैं प्लस में लिखता हूँ, फिर उसके अगले वाले को मैं माइनस के साथ लिखता हूँ, फिर उसके अगले वाले को मैं प्लस के साथ लिखता हूँ, और जस्ट अगले वाले को मैं माइनस के साथ लिखता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, एक को प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस के साथ मैं इस तरह लिखता जा रहा हूँ। अब जो भी आए यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। प्लस का 7 माइनस का 1 हमको देगा प्लस का 6, प्लस का 6 प्लस का 5 हमको देगा प्लस का 11, प्लस का 11 माइनस 0 हमको प्लस का 11 ही देगा, प्लस का 11 प्लस का 1 हमको देगा प्लस का 12, प्लस का 12 माइनस का 1 हमको देगा प्लस का 11। यहाँ से जो वैल्यू मिला प्लस का 11 या मैं कहूँ 11, है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप 11 प्राप्त करेंगे। तो 11 क्या है, 11 तो 11 से डिवाइड हो जाता है ना। इसका मतलब कि यह नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 0 या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। ठीक, यानी कि ऐसी कोई नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हमें 11 मिला, जो कि 11 का मल्टीपल ही है। इसका मतलब कि यह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी प्रोसेस कर सकते थे, इसको हम माइनस से शुरुआत कर सकते थे। तो माइनस से शुरुआत करते तो अगला प्लस में लेते, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कहने का मतलब आप प्लस से शुरुआत करो चाहे माइनस से, लेकिन उसके अगले वाले को उसको जस्ट विपरीत चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर माइनस के साथ शुरुआत करता तो मेरे पास होता -7 प्लस 1 माइनस 5 प्लस का 0 माइनस का 1 प्लस का 1। अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो देखते हैं, -7 प्लस का 1 मुझको देगा माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस का 5, इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 11, माइनस का 11 प्लस का 0 हमको माइनस का 11 ही देगा, माइनस का 11 माइनस का 1 हमको माइनस का 12 देगा, माइनस का 12 प्लस 1 हमें देगा माइनस का 11। तो देखिए, यहाँ पे हमने प्राप्त किया था 11, यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस का 11। तो जो फर्क पड़ रहा है वह सिर्फ चिन्ह पर पड़ रहा है, उसके परिमाण पर कोई चिन्ह नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें उसके परिमाण से लेना देना है, वह 0 या ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, यहाँ भी 11 11 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हमारा यह नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं इस रूल का प्रूफ। ओके, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है AB, तो क्या मैं इसको A इंटू 10 प्लस B लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 52, तो यहाँ पे मैं
5 का स्थानीय मान 50 लिखूँगा प्लस 2, तभी तो जोड़ के 50 प्लस 2 को जोड़ के 52 मिलेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ 5 का स्थानीय मान 10 से गुणा करके लिखा 50, ऐसे ही ए का स्थानीय मान 10 से गुणा करके लिखा प्लस इकाई अंक को जोड़ दिया, यहाँ भी इकाई अंक को जोड़ दिया, है ना। तो अब आगे देखते हैं। 10 को मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 1, है ना, प्लस इकाई अंक, ठीक। और अगर आगे करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 11 इंटू ए माइनस का ए प्लस का बी, इस वाले को लिख लिया। अब इसमें हम देखें तो हमें ये वाला पद अगर देखें तो देखेंगे क्या, क्योंकि इस वाले पद में 11 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब कि यह वाला पद हमेशा ही 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये वाला पद 11 से डिवाइड हो गया है तो बाकी बचा हुआ पद भी 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी हमारा नंबर 11 से डिवाइड होगा, है ना। तो देखिए बाकी बचा हुआ पद पर ही पूरी बात निर्भर कर रही है, ठीक। तो बाकी बचा हुआ पद है क्या, देखिए क्या है। हमारा जो लिया गया नंबर है उसमें एक को माइनस से लिया गया है और उसके जस्ट अगले वाले अंक को प्लस में लिया गया है ना। और अगर यह जो रिजल्ट 0 या ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि 11 से डिवाइड हो जाए तो हमारा यह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यही तो हम यहाँ पे देखे हैं कि हम अगर माइनस से शुरुआत कर रहे हैं तो उसका अगला प्लस में होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है, हम इसमें माइनस से शुरुआत कर रहे हैं तो अगला प्लस में है ना। तो हमारा जो रूल है वो इस प्रकार से यही यहाँ देखा जा सकता है, ठीक। और आगे मैं अगर कोई नंबर लूँ 3 अंकों का ABC, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस C, ठीक। इसको और आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 को क्या मैं 99 प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना। 10 को मैं 11 माइनस 1 लिखे ले रहा हूँ प्लस का इकाई अंक, ठीक। और आगे अगर मैं इसको करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 99 इंटू ए प्लस ए प्लस 11B माइनस का B प्लस का C। देखिए मैं ABC को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं इस वाले पद को देखूं तो चूंकि इसमें 99 का मल्टीप्लिकेशन है तो 99 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 11। कहने का मतलब कि चूंकि इसमें 99 का मल्टीप्लिकेशन है अर्थात इसमें कम से कम एक 11 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यह वाला पद हमेशा ही 11 से डिवाइड हो जाएगा, है। अब हम इस वाले पद को देखें, इसमें भी 11 का मल्टीप्लिकेशन है तो यह वाला पद भी हमेशा ही 11 से डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, ए माइनस बी प्लस का सी। मैं इसको अलग से लिखे ले रहा हूँ, चिन्ह सहित लिखेंगे, प्लस का ए माइनस का बी प्लस का सी। इतना बचा। अगर यह पद जो भी है वह अगर 0 या 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है तो हमारा लिया गया नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यह है क्या, हम यहाँ पे इस बार प्लस से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर हम प्लस से शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए अगला हमने माइनस में लिया हुआ है, फिर उसका अगला हमने फिर प्लस में लिया हुआ है ना। तो अगर हम प्लस से शुरुआत कर रहे हैं तो उसका जस्ट अगला हम माइनस लेंगे, फिर उसका जस्ट अगला फिर प्लस में लिया जाएगा और अगला कोई होता तो फिर माइनस में लिया जाता, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि अगर प्लस में ले रहे हैं तो अगला माइनस फिर प्लस, यहाँ पे हमने माइनस लिया था तो अगला क्या आता, प्लस में आता, तो वो भी यहाँ दिख रहा है। और यहाँ भी एक प्लस में लिखा गया है तो अगला माइनस में लिया गया है, फिर अगला प्लस में लिया गया है, ठीक। तो यहाँ जिस प्रकार से हमने प्रोसेस किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम ऐसे ही प्रोसेस कर सकते थे और यही था इसका प्रूफ। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।